हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं है। इसमें हम कुछ सीख सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिस पर डे करते हैं। ये है हमारे पास सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। इनके आधार पर हम डेली एनालिसिस करते हैं और ये हर स्टॉक में अप्लाई करने के हिसाब से हमारे पास ये कुछ पैरामीटर हैं। उन पैरामीटर के हिसाब से हम उनको ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। जो एप्लीकेबल होते हैं उनमें हम अप्लाई करते हैं, जो नहीं होते उन्हें अवॉइड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास ट्रेडिंग के नज़रिया को देखने के लिए कुछ ये आइकॉनिक सिस्टम है, जिनके हिसाब से हम अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होता है तो हम उसको एप्लीकेबल करते हैं। हमारे पास ओपनिंग में हमारे पास अगर कल के हाई और लो के नीचे कोई स्टैक ट्रेड कर रहा है तो हम इसमें ये वाला ओपन ड्राइव यानी कि ओडी सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद में, ठीक है, और वो अपने हाई और लो को ब्रीच कर रहा है, तो अगर उस दौरान हम लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो हमारे पास प्रीवियस डे हाई तक के लिए ओडी रिजेक्शन यानी कि ओडीआर सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, डब्ल्यू रिवर्सल, एम रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। इतने सारे सेटअप्स हैं। उनमें से कुछ सेटअप्स हमने ईएमए को लिया जा सकता है। ईएमए को हम क्या करते हैं, अगर ईएमए अपसाइड स्लोपिंग है यानी कि अपसाइड ट्रेंडिंग है, उस कंडीशन में ट्रेंडिंग हम ईएमए यूज करेंगे वो एवरी बाय ऑन डिप के लिए। ऐसे ही हमारे पास डाउन साइड स्लोपिंग है तो हम एवरी सेलॉन राइज यूज करेंगे। सेलॉन राइज आप यूज करोगे। अगर ईएमएम के अंदर गैप है तो वो आपका रेंज बाउंड की पॉसिबिलिटी दिखाएगा, या फिर ईएमए फ्लैट हैं, उस कंडीशन में आपको रेंज बाउंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये आपका मूविंग एवरेज से आप समझ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर है हमारे पास, अगर आपका 2 दिन का सीपीआर है तो इसमें ये कह सकते हैं ये कम बुलिश है, ये बुलिश है, ये कम बेरिश है, बुलिश है, ये सारी चीज हम समझ लेते हैं कि 2 दिन का सीपीआर है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो नैरो है तो या ब्रेकआउट या एक ट्रेंडी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपका वाइड है तो आज हाईली पॉसिबिलिटी है कि रेंज बाउंड हो सकता है। ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें मोस्टली आपके पास कोई एक सेटअप हो, जैसे हम इस सेटअप का जिक्र कर रहे हैं। फिर आपको उस सेटअप से रिलेटेड साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, यही आपको 3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। स्टॉप लॉस पार्ट जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का ही है। फिर ट्रेडिंग जनरल, इमोशंस, पोजीशन साइजिंग और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ होने के बाद में आपका कंप्लीटली माइंड ट्रेडिंग के लिए सेटअप हो जाता है। अब हम जैसे ही मॉर्निंग में है, ओपनिंग होती है, हम इंडेक्स को ले लेते हैं। हमने जो पिछले 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, क्या ये इस रेंज के नीचे हुआ या इस रेंज के ऊपर,
रिजेक्ट होके क्लोज किया, नहीं किया, तो यानी कि हमारा इसमें कोई भी सेटअप नहीं बना। नहीं बना तो हम इसको अवॉइड करते हैं। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई। ठीक है, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोज दोनों अंदर ही हो गए, दोनों हो गए। उसके हिसाब से आपको इसके नीचे जीसीबीओ बनता, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, तो ये सेकेंडरी कैंडल में ले लिया, तो इसलिए इसमें भी हमारा अवॉइड हुआ। तो यानी कि इसमें भी कोई भी सेटअप बनता नहीं हुआ, ये इसको भी छोड़ दिया। इसमें देखा जाए क्लोजिंग कल के लो के नीचे नहीं मिल पाई, तो हमारे पास में ओडी सेटअप भी नहीं बना, तो इसमें भी कोई सेटअप नहीं बना। इंडेक्स ये भी रिजेक्ट हुआ। अब बात करें सेंसेक्स की, तो सेम कंडीशन है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं। फिर बात करते हैं मिड कैप। मिड कैप में आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई और बाहर क्लोजिंग हुई। मान ली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, कोई कैंडल बड़ी है, स्ट्रांग है, तो क्या है, आपको पुलबैक मिलना चाहिए, फिर गिरे तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। हम इस पिवट के नीचे यानी कि इससे जब निकले तो ये टारगेट की पॉसिबिलिटी बनती है, परंतु इसके अकॉर्डिंग रिस्क बढ़ा। तो हमारे पास में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को अगर फॉलो कर रहे हैं तो रिस्क के हिसाब से बढ़ा है। रिस्क को इसलिए अवॉइड किया जा सकता है कि रिस्क बढ़ा, और इंडेक्स में इतना बड़ा रिस्क की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह से हुआ। पीडीलाइट था, पीडीलाइट में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके हिसाब से यहाँ भी आपका टारगेट हिट हुआ। उसके बाद है 197 कम्युनिकेशन। इसमें दिन की पहली कैंडल से, ठीक है, इसमें जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई तो आप इस टारगेट के लिए एलिजिबल हो जाते, यहीं से आपको एंट्री मिल जाती है और छोटा सा एसएल मिलता है, और हाईली प्रोबेबिलिटी आपको इस पॉइंट तक टारगेट मिल जाता है। सेम टू सेम कॉपी बुक आपका प्रेजेंटेशन के हिसाब से ट्रेड बना, यही था, सीपीआर के अंदर है, वहीं से रेड कैंडल बनी और प्राइस इस टारगेट के लिए पॉसिबिलिटी बनती है, और वही सेम टू सेम पैटर्न हमने यहाँ बनते हुए देखा। उसके बाद टाटा केमिकल, जिसमें भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास जिंदल स्टील, जिसमें आपको पीपीटी सेटअप बना, कैसे कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग, उसके हिसाब से आप इस बैंड तक के लिए पॉसिबिलिटी दिखा सकते। उसके बाद है हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील, उसमें ओडी सेटअप। पीपीआई टेक, जिसमें भी ओडी सेटअप। एल&टी फाइनेंस ओडी सेटअप। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ओडी सेटअप बाई साइड। जीएमआर एयरपोर्ट, जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। सीएससी पावर, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। पीपीटी सेटअप बैंक ऑफ बड़ौदा। बजाज फिंसम पे ओडी सेटअप। ब्रिटानिया में ओडी सेटअप। अल्ट्राटेक में ओडी सेटअप। ओडी सेटअप आज बिरला फैशन में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें भी आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। तो हम ऑल ओवर हमने ये देखा कि ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम अगर फॉर्म होते हैं, उसके हिसाब से हमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट यानी कि एंट्री मिल जाती है, एग्जिट मिल जाता है, आपका पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल होता है। जब आपको सब चीज दिख रही है और नीचे में गैप दिख रहा है कि प्राइस मूव कर सकती है, तो आपके सारे क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, और उसके हिसाब से जहाँ भी आपका पॉसिबिलिटी बनती है
आप एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये हमने चीज देखा कि जो हमने एक सेटअप तैयार किया, उसी सेटअप से रिलेटेड मार्केट को देखने का आपका एक तरह का गूगल्स तैयार हो गया। तो गूगल्स जो थे ना, वो आपको देखने का नजरिया हो गया, अच्छा ये पर्टिकुलर फॉर्म से आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।